हाय, मैं मोहम्मद असद, वोकेशनल ट्रेनर ऑटोमोटिव। आज हम आपके लिए ऑटोमोबाइल से संबंधित एक नया वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम आपको मोटर वाहन के रियर एक्सल या पार्श्व धुरा के बारे में जानकारी देंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारा रियर एक्सल क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्या कार्य हैं और उनके महत्व के बारे में आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको परिचय देना चाहेंगे रियर एक्सल के बारे में। तो आइए हम जानते हैं कि रियर एक्सल होता क्या है। तो देखिए, यहाँ पे एक लिखा है कि फाइनल ड्राइव। जी हाँ, रियर एक्सल को फाइनल ड्राइव भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रियर एक्सल में लास्ट ड्राइव होता है और इसके बाद जो ड्राइव है वो पहियों को चली जाती है। इसलिए रियर एक्सल को फाइनल ड्राइव भी बोलते हैं। परिचय में आइए जानते हैं। फाइनल ड्राइव का कार्य गति को अस्थायी रूप से लघुकरण करने और चाल को 90 डिग्री की दिशा पर परिवर्तन करना है। कारों में यह लघुकरण 4:1 और भारी वाहनों में 10:1 के अनुपात में होता है। यह लघुकरण 1 या 2 चरणों में किया जाता है। कम लघुकरण जैसे 7:1 का अनुपात 1 चरण में, जबकि उच्च लघुकरण 2 चरणों में किया जाता है। व्यवहारिक तौर पर फाइनल ड्राइव में एक बेवल पिनियन और एक क्राउन व्हील होते हैं। बेवल पिनियन एक शाफ्ट पर मढ़ा रहता है और आमतौर पर सर्वप्रयोजन जोड़ यानी यूनिवर्सल जॉइंट के माध्यम से प्रोपेलर शाफ्ट से जुड़ा रहता है। क्राउन व्हील से चाल विभेदक को जाती है। यहाँ पर आपको बताया गया फाइनल ड्राइव का के परिचय से आप यहाँ देख सकते हैं। या इसका 2 मुख्य कार्य है। सबसे पहला जो मुख्य कार्य है रियर एक्सल का, कि गति को अस्थायी रूप से लघुकरण करना, और दूसरा जो आपका है दिशा को परिवर्तन करना। अगर हमारी गाड़ी थोड़ी या अधिक टर्न लेती है तो वहाँ भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो आइए अब हम जानते हैं आगे फाइनल ड्राइव यानी रियर एक्सल या फाइनल ड्राइव में कौन कौन से गियर प्रयोग किए जाते हैं। आखिर हमारा जो फाइनल ड्राइव है वो 90 डिग्री रोटेशन पर रनिंग करता है। तो कौन से मैकेनिज्म है जो उससे सहायता करती है। तो सबसे पहले जो मैकेनिज्म है आपका स्ट्रेट बेवल गियर, दूसरा आपका है स्पाइरल बेवल गियर, हाइपोटाइट गियर। ये तीनों अलग अलग मैकेनिज्म हैं। आइए हम आगे इसको दिखाते हैं। सबसे पहले इन तीनों को परिभाषित कर देते हैं। बेवल गियर इस प्रकार के गियर के दांत सीधे होते हैं, इसलिए इसकी बनावट सरल होती है तथा यह अन्य सभी प्रकार के गियरों से सस्ते होते हैं। आपका दूसरा सर्पिल बेवल गियर के दांत वक्र होते हैं, जिसके कारण दांतों का आपस में अधिक से अधिक संपर्क होता है।
वक्र दंत के कारण सर्पिल बेवल गियर का परिचालन नीरव होता है और स्टेट बेवल गियर की तुलना में अधिक समर्थ होते हैं। तीसरा आपका है हेपेटाइट गियर। वर्तमान में इस प्रकार के गियर व्यापक रूप से अंतिम ड्राइव के लिए उपयोग किए जाते हैं। हेपेटाइट गियर के प्रयोग में पिनियन शाफ्ट को क्राउन व्हील के अक्ष के नीचे रखा जाता है। इस प्रकार से प्रोपेलर शाफ्ट को एक निचली स्थिति में लगाया जा सकता है तथा चेसिस की भूमि से दूरी कम रखी जा सकती है। चेसिस और भूमि के बीच कम अंतर स्थान से असुविधा हो सकती है। इस प्रकार के गियर अपेक्षाकृत महंगे, संयोजन में कठिन और विशेष उच्च दबाव के स्नेह की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस परिस्थिति में गियरों के उच्च संपन्न क्रिया होती है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये जो गियर है, इन सभी गियरों के मैकेनिज्म कैसे होते हैं। तो यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाया गया है स्टेट टीथ मैनेजमेंट, क्राउन व्हील है और आपका पिनियन है। तो ये दोनों गियरों का जो मैकेनिज्म है कैसा होता है, स्टेट आप देख सकते हैं। इसी तरह से स्पायरल टीथ देख सकते हैं। बी में सी नंबर हेपेटाइट टीथ और डी ऑफ सेंटर हेपेटाइट लेवल। यहाँ डिफरेंशियल दर्शाया गया है जो कि रियर एक्सल पर माउंटिंग होता है। ये आप सब देख सकते हैं जो मैकेनिज्म है कैसे जुड़े होते हैं। सबसे पहले आप ग्रीन कलर जो है आपका प्रोपेलर शाफ्ट है, यूनिवर्सल जॉइंट से जुड़ा होता है और यहाँ पर पिनियन जुड़ा होता है। आपका ब्लू कलर का दो हाफ दिख रहा है जो को व्हील को ड्राइव जाता है और ये कॉर्न व्हील से जुड़े होते हैं और इसमें 4 गियर होते हैं जो कि पहिया को टर्निंग करने में मदद करते हैं। हम ये अनुभव करते होंगे कि जब हमारी गाड़ी टर्न होती है तो हम देखते हैं कि जो हमारा जैसे अगर हम बाएं टर्न कर रहे हैं तो हमारा बायां चक्का कम घूमता है और दायां चक्का को अधिक घूमना पड़ता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, जबकि हम ड्राइव दोनों चक्के को समान दे रहे हैं। तो ऐसा होने के लिए मुख्य रीज़न जो है ये मैकेनिज़्म है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर। इसी मैकेनिज़्म के कारण हमारी गाड़ियाँ बहुत ही आसानी से मुड़ सकती है। तो हम ये एक्सल को आज इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको डिफरेंशियल का लिए अलग से चर्चा करेंगे। अब हम आपको कुछ तस्वीर दिखाते हैं जिससे आप देखते समझिए इन मैकेनिज्म को। ये नीचे वाला जो आपको देख रहे हैं ये ट्रक का रियर एक्सल है और अपर का जो है वो जीप का है। तो ये थे कुछ तस्वीर है। अब चलिए हम छात्रों के लिए कुछ प्रश्न रखते हैं। सबसे पहला प्रश्न छात्रों के लिए कि रियर एक्सल किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न, रियर एक्सल में कौन कौन से गियर उपयोग किए जाते हैं। तीसरा प्रश्न, क्या कभी मोटर वाहन में रियर एक्सल समान होते हैं। दिया, क्या सभी मोटर वाहन में रियर एक्सल समान होता है। ये आपको आकलन करना है, देख के बताना है। चौथा प्रश्न है, आप लोगों ने किन किन मोटर वाहन का रियर एक्सल देखा है। ये 4 सरल प्रश्न है, आप इसका आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए और कहीं भी दिक्कत आती है तो आप हमारे लिंक में प्रश्न उत्तर भी कर सकते हैं। आज तक के लिए यहीं पर धन्यवाद।